बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिज़िदनी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। एक्सपेरिमेंट 11.1 ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में, और हमने आइडेंटिफाई करना है एल्डिहाइड्स यूजिंग फेलिंग सॉल्यूशंस। एक जो हमने टेस्ट करना है फेलिंग सॉल्यूशन यूज़ करके, दूसरा है जी बाय यूजिंग टॉलरेंस रिएजेंट। तो हमने आइडेंटिफाई करना है इस चीज़ को कि क्या कोई गिवन कंपाउंड एल्डिहाइड है या नहीं। तो बेटे सबसे पहला काम जो हमें यहाँ पता होना चाहिए वो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ इसके बारे में। एल्डिहाइड्स चैप्टर 11 में आपने पढ़ा था फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में। तो एल्डिहाइड बेटे हम उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कहते हैं जिनमें जो फंक्शनल ग्रुप है बेटे वो ये होता है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और साथ हाइड्रोजन। और इसी फंक्शनल ग्रुप को बेटे हम यूँ भी लिख सकते हैं CHO। तो बेटे वो कंपाउंड्स जिनमें ये वाला फंक्शनल ग्रुप हमें दिखाई देगा वो सारे के सारे क्या होंगे, एल्डिहाइड्स होंगे, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो अगर कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करें, जैसे इनका अगर हम ज़रा जनरल फार्मूला पढ़ें तो आप जानते हैं जनरल फार्मूला में क्या होता है, हम कोई R ग्रुप डिस्कस करते हैं या H, और साथ इसके क्या आ जाएगा CHO। तो बेटे इनकी एग्जांपल्स में हम अगर बात करें तो H आपको पता है सिर्फ एक ही कंपाउंड में आ सकता है, HCHO। CHO आ रहा है तो ये एल्डिहाइड है। इसी तरह से R की फैमिली में अगर हम बात करें अल्काइल रेडिकल्स, सबसे जो फर्स्ट अल्काइल रेडिकल है वो मीथाइल है, साथ यूँ आ जाएगा। इसी तरह से इथाइल आ जाएगा अप टू सो ऑन, ये सारी फैमिली बनती जाएगी किनकी, एल्डिहाइड्स की। इसी तरह से इसकी सबसे जो बेस्ट एग्जांपल है बेटे वो कौन सी है, ग्लूकोज, जो कि आपने चैप्टर नंबर 13 में पढ़ा था कि ग्लूकोज एल्डिहाइड एक ग्रुप रखता है, पेंटाहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हमने इसको कहा था अगर याद हो तो, पेंटाहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स। तो बेटे आज का जो हमारा टेस्ट है वो यही है कि हमने एक तो यूज़ करना है किस चीज़ को, फेलिंग सॉल्यूशन को, और हमने पता करना है कि क्या कोई गिवन सॉल्यूशन एल्डिहाइड है या नहीं। और दूसरा बेटे हमने यूज़ करना है किस चीज़ को, टॉलरेंस टेस्ट या टॉलरेंस रिएजेंट भी कहते हैं। तो हम थोड़ी सी पहले बात कर लेंगे फेलिंग सॉल्यूशंस के बारे में। बेटे फेलिंग क्या है, फेलिंग सॉल्यूशंस की अगर हम बात करें बेटे तो बेसिकली फेलिंग सॉल्यूशंस दो तरह के होते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन A एंड फेलिंग सॉल्यूशन B। अच्छा, जो फेलिंग सॉल्यूशन A है बेटा जी सॉल्यूशन होता है ब्लू इन कलर, और ये प्योर सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेटेड। 5 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जो स्ट्रक्चर की शेप को मेंटेन करते हैं। इसी तरह से बेटा अगर हम बात करें फेलिंग B की तो इसका कोई कलर नहीं होता, इस वजह से हम कहा करते हैं कि ये क्लियर एक्वा सॉल्यूशन होता है। बेटे किस किस चीज़ का ये क्लियर एक्वा सॉल्यूशन है बेटा जी, तो हम इसको नाम दिया करते हैं पोटाशियम सोडियम टार्टारेट। तो बेटे ये हो गया फेलिंग A और ये हो गया फेलिंग B। अब जब हमने इसकी एक्सपेरिमेंटेशन करनी है, अब हम इसके ऊपर काम करते जाएंगे आगे। तो करना बेटे ये होता है, लेट्स सपोज कि कोई सॉल्यूशन हमें दिया गया जिसको हमने आइडेंटिफाई करना है कि क्या बेटा जी वो सॉल्यूशन एल्डिहाइड है या नहीं। तो आसान से मेथड के ज़रिए बताऊंगा, बाकी आपकी बुक में वाज़ेह तौर पे नोटबुक में लिखा हुआ है।
तो एक टेस्ट ट्यूब ले ली हमने। उस टेस्ट ट्यूब में हमने करना ये होता है बेटे, हमेशा याद रखिएगा कि करना ये होता है बेटा, हमेशा याद रखिएगा कि कोई टेस्ट ट्यूब है, उस टेस्ट ट्यूब में हमने एक तो बेटे वो सॉल्यूशन ऐड करना है जो कि हमारे पास क्या है, अननोन, जिसको हम फाइंड करना चाह रहे हैं कि क्या वो एल्डिहाइड है या नहीं है। दूसरा काम बेटे हमेशा यही किया जाता है, हमेशा याद रखिएगा कि हमने इक्वल अमाउंट्स ऐड करनी होती हैं ऑफ फेलिंग ए एंड फेलिंग बी। इक्वल अमाउंट से मुराद बेटे ये है, लेट्स सपोज कि अगर हमने फेलिंग ए कहा जी के 5 क्यूबिक सेंटीमीटर हमने ऐड करना है बेटे, तो यूँ समझ लें कि फेलिंग बी भी हमने 5 क्यूबिक सेंटीमीटर ही ऐड करना है। और अगर फेलिंग ए का हम कहें, आपकी जैसे नोटबुक में है फेलिंग ए कि अगर हम फेलिंग ए 3 क्यूबिक सेंटीमीटर बेटे ऐड करेंगे, तो फेलिंग बी भी हम 3 क्यूबिक सेंटीमीटर ही ऐड करेंगे। तो क्या करना बेटे, हमने 3 पॉइंट्स हैं। एक तो बेटे ये कि वो जो अननोन कंपाउंड है उसकी कुछ अमाउंट, ये लाजमी नहीं है कि 2 ml 3 ml 5 ml जितना, तो वो अननोन को हमने इसमें ऐड किया बेटे। उसके बाद हम इसी टेस्ट ट्यूब में ऐड करेंगे फेलिंग ए, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ बेटे 3 क्यूबिक सेंटीमीटर। इसी तरह से बेटे हम इसी टेस्ट ट्यूब में ऐड करेंगे फेलिंग बी, लेट्स सपोज कि मैं कहता हूँ 3 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये फेलिंग ए भी ऐड कर दिया, फेलिंग बी भी ऐड कर दिया। और बेटे ये सारा कुछ ऐड करने के बाद हमने इसको क्या करना है, हीट करना स्टार्ट कर देना। बेटे हम हीट करते जाएंगे और एक वक्त ऐसा आएगा कि जिस पे हमें जाके ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट्स दिखाई दें। बेटे आप जानते हैं प्रेसिपिटेट्स रसूब को कहते हैं, इनसॉल्युबल पार्टिकल्स यहाँ पे नीचे बैठते जाएंगे। अब बात सॉल्यूशन के कलर की नहीं हो रही, बात किस चीज़ की हो रही है बेटे, कि जो नीचे प्रेसिपिटेट्स बैठेंगे उनका कलर किस तरह का होगा, ब्रिक रेड। अगर ऐसा होता है, ये सारा काम करने के बाद अगर ऐसा होता है कि ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट्स हमें दिखाई देते हैं, इट मीन्स कि हम रिज़ल्ट क्या निकालेंगे कि हमारा बेटे वो जो अननोन कंपाउंड था वो कौन सा होगा, एल्डिहाइड। और अगर बेटे वो एल्डिहाइड नहीं होगा तो इसका मतलब ये है कि ये सारा काम अननोन ऐड किया, ए बी ऐड किया, हीट किया, उसके बाद हमें ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट्स दिखाई नहीं देंगे, तो वो एल्डिहाइड नहीं था। चूँकि हमें अगर इस तरह दिखाई देंगे तो वो एल्डिहाइड ही होंगे। अच्छा बेटे अब हम बात करेंगे टॉलरेंस रिएजेंट की, जो इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए हम आमतौर पर दूसरा टेस्ट यूज़ करते हैं, टॉलरेंस रिएजेंट। थोड़ा सा बेटे हम बात कर लेंगे टॉलरेंस रिएजेंट क्या है। तो बेटे बेसिकली ये एक बेसिक सॉल्यूशन है। बेसिक सॉल्यूशन होने की बेटे वजह ये होती है कि इसमें ना जब ये सॉल्यूशन बनाया जाता है तो NaOH ऐड किया जाता है। मैं भी इस पर फर्दर बात करूँगा। और बेटा जी ये कलरलेस सॉल्यूशन है। और कलरलेस किस तरह का सॉल्यूशन है बेटा, ये एक्वा सॉल्यूशन। आमतौर पे ना इसमें 3 तरह के केमिकल्स यूज़ होते हैं बेटे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सिल्वर नाइट्रेट, ये GNO3 आप जानते हैं, इसका वाटर में सॉल्यूशन बनाया जाता है। और बेटे इसमें सम अमाउंट ऑफ अमोनिया भी ऐड की जाती है। तो ये सारे का एक मिक्सचर सा बनता है जिसको हम नाम दे देते हैं किस चीज़ का, टॉलरेंस रिएजेंट कहते हैं। और इसमें जो मेन हम आमतौर पर डिस्कस किया करते हैं वो ये कहते हैं बेटे कि ये टॉलरेंस रिएजेंट क्या है कि इसमें सिल्वर आयंस जो हैं वो अटैच्ड होते हैं किस चीज़ के साथ भला, अमोनिया। तो ये मेन इसका तरीक़ाकार था। अच्छा बेटा एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, अभी हमने बात की थी फेलिंग ए, फेलिंग बी, और अभी हमने बात की टॉलरेंस रिएजेंट की। तो बेटा हमेशा याद रखिएगा, ना तो आपको फेलिंग ए प्रोड्यूस करना पड़ता है लैब में, ना फेलिंग बी, और ना ही टॉलरेंस रिएजेंट। ये सॉल्यूशंस आमतौर पर लैब में बने पड़े होते हैं। और अगर नहीं होंगे तो ये मेथड आपके सामने लिखा हुआ है कि इसको आपने कैसे करना। तो बेटे अगर आपकी नोटबुक में देखें तो नोटबुक में ना प्रोसीजर में उसने यही लिखा हुआ है पहले कि इन सारों चीज़ों को मिक्स करके उसने बनाया है, क्या चीज़ बनेगी अगर आप उस चीज़ को देखें। तो सबसे पहले ये सारा कुछ उसने प्रोसीजर में ना लिखा हुआ 0.1, 0.2 और 0.3। तो इस सारे के मिक्सिंग से उसने बनाया क्या चीज़ बेटे, अमोनिया। बेटा जी इस वजह से हम लफ्ज़ यूज़ कर सकते हैं अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। और ये किस तरह का होगा बेटा, ये बेसिक सॉल्यूशन होगा क्योंकि हमने इसमें यूज़ किया किस चीज़ को, NaOH को भी यूज़ किया। तो बेटा लेट्स सपोज कि ये हमारे पास कोई टेस्ट ट्यूब है
और हम बेटे इस टेस्ट ट्यूब में ऐड करेंगे उस कंपाउंड को, अननोन को, जिसको हम फाइंड करना चाहें। आपकी बुक में ना उसने ग्लूकोज की बात की दोनों तरफ, तो मैं यहाँ पे आप फ़िलहाल अननोन कह रहा हूँ। तो अननोन की हम बात करेंगे, वैसे हमें पता है कि हम किसकी बात करें, ग्लूकोज। लाजमी नहीं है कि वहाँ एग्जामिनर भी हमें ग्लूकोज ही दे, हो सकता है कि वो ना हो, इस वजह से हमने यहाँ पे अननोन कह दिया। तो बेटे हमने करना ये है कि ग्लूकोज का सोल्यूशन भी आपने बना लेना है वाटर में, इधर से ये भी सोल्यूशन है बेटे। तो आपने कोशिश करनी है कि इनकी इक्वल अमाउंट्स की बात करें बेटे। लेट्स सपोज कि मैं कहता हूँ बेटे कि जो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट था हमारा, लेट्स सपोज बेटे हमने इसका 3 क्यूबिक सेंटीमीटर इसमें ऐड कर दिया। इसी तरह से बेटे ग्लूकोज की कुछ अमाउंट, लेट्स सपोज कि मैं कहता हूँ 2-3 ml, वो भी हमने इसमें ऐड कर दिया, 2 ml या 2 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो बेटे ऐड करने के बाद आपने ये चीज़ ऑब्ज़र्व करनी है, अगर तो ऐसा हो हमने ये ऐड करने के बाद इसको ना कुछ देर के लिए ना वाटर बाथ में प्लेस करना। वाटर बाथ ऑपरेटर्स है, आप जब लैब में काम कर रहे होंगे तो आपको वहाँ पे दिखाई देगा। तो आपने इसको प्लेस करना है वाटर बाथ में, और ये चीज़ ऑब्ज़र्व करनी है बेटे कि क्या हमें उस सॉल्यूशन में किसी तरह का कोई कलर चेंज दिखाई देता है या नहीं। और अगर बेटे ऐसा हो तो हमने देखना है कि वो कलर किस तरह का। अब लेट्स सपोज के बेटे हमें इसके ऊपर कलर चेंज होता हुआ दिखाई देगा, और ख़ास तौर पे जो वॉल्स हैं, इन वॉल्स के ऊपर बेटे हमें मेनली कलर दिखाई देगा सिल्वर। और अगर बेटे सिल्वर कलर दिखाई देगा, बिल्कुल प्योर सिल्वर, मैं भी वो आपकी नोटबुक पे भी बना हुआ आप देख सकते हैं बेटे, तो उसको हम फिर कह देते हैं जी सिल्वर मिरर, बिल्कुल ऐसे जैसे आईने की तरह साफ़ सुथरा। तो बेटे इसी वजह से हमेशा याद रखिएगा, टॉलरेंस रिएजेंट को हम दूसरा टेस्ट कौन सा कहते हैं बेटे, सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। कहने का मकसद ये हुआ बेटे कि अगर वहाँ पे एल्डिहाइड होगा तो हमें किस तरह का कलर दिखाई देगा बेटे, सिल्वर तरह का कलर दिखाई देगा वो वाल्स पे। तो हम कहेंगे कि जो रिज़ल्ट फिर हमारा क्या निकलेगा बेटे, हमारा रिज़ल्ट निकल आएगा कि जो हमारा गिवन कंपाउंड था, गिवन कंपाउंड क्या है, एल्डिहाइड। और बेटा हमेशा याद रखिएगा, कोई भी एल्डिहाइड होगा तो हमेशा हमें यहाँ पे वाल्स पे सिल्वर कलर दिखाई देगा, जिसको हम नाम दिया करते हैं सिल्वर मिरर। और अगर नहीं होगा वहाँ पे एल्डिहाइड तो हमें इस तरह का कलर भी दिखाई नहीं देगा। अच्छा बेटा इसमें यहाँ ये चीज़ ज़रूरी नहीं होती कि वो जो सिल्वर कलर आ रहा है वो वैसे तो सिल्वर की वजह से कौन सा कंपाउंड बना, या पीछे जो हमने बात की कि रेड प्रेसिपिटेट्स बनेंगे, कि वो कौन सा कंपाउंड है, आपके लेवल पे वो ज़रूरी नहीं है। तो इस वजह से कोई इसमें इतना ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है, ये आपने हायर क्लासेस में जाके इसको फर्दर देख लेना है इंशाल्लाह।